निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में भी दिल्ली के लाल किला मैदान परिसर से विगत दिनों हुई चोरी को लेकर मुद्दा उठा। साथ ही कहा कि ऑनलाइन, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मंदिर की फोटो, दान राशि, कीमती वस्तु आदि को सार्वजनिक करके हम चोर को चोरी करने में उसकी मदद करते हैं। क्या ये करना सही है? इस विषय पर भी जिज्ञासा की गई। आइए सुनते हैं कि आखिर क्या समाधान निकला। 26 सितंबर को अशोकनगर में विराजमान निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने बहुचर्चित विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में आए राजेंद्र चौधरी ने दिल्ली के लाल किला मैदान परिसर में हुई चोरी का मुद्दा उठाया। साथ ही बताया कि किस तरह सोने के कलश की चोरी हुई, इसका क्या कारण रहा। महाराज जी, दिल्ली के मंदिर में चोरी हुई कलश की, तो जो चोर के बयान लिए गए उसने बताया कि सारी चीज यूट्यूब पर डली थी कि कहाँ से रास्ता है कलश तक जाने का, कलश में कितना सोना है, कितने हीरे जड़े हैं, मोती जड़े हैं। तो महाराज जी, हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों की डिटेल डालते हैं। कोई अन्य समाज के लोग मस्जिद के, गुरुद्वारे की फ़ोटो नहीं डालते, लेकिन जैन समाज के लोग हर चीज़ का फ़ोटो और हर चीज़ के यूट्यूब पे वो डालते हैं। चोरों को रास्ता मिलता है। दूसरा महाराज जी है कि लाइव लोकेशन शेयर करते हैं कि आज हम चांदखेड़ी में, कुंडलपुर में, उससे ही महाराज जी चोरों को रास्ता मिलता है और हमारे घर का भी पता लगता है कि हम खाली है। तीसरा महाराज जी, एक बार किसी ने आचार्य महाराज के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की थी, तो आचार्य महाराज थोड़े नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा विदेश में एक नियम है कि आप किसी के साथ सेल्फी लो तो उससे अनुमति लेना पड़ती है। यहाँ पे महाराज जी भगवान के साथ सेल्फी लेते हैं, महाराज जी के साथ सेल्फी लेते हैं, ये इस स्तर पे तक आ गए। और महाराज जी, एक और बात करूँगा, हम अपनी बेटियों की फ़ोटो डालते हैं सब चीज़ पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो जो लव जिहाद वाले हैं, अपहरण करता है, उनको पता लगता है कि हमारी बेटी कहाँ आती है, क्या जाती है, कहाँ जाती है, क्या पहनती है। और आखिरी महाराज जी ये कि जब सारे फोटो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करते हैं तो एक कचरे का डिब्बा आता है, उसमें वो सारे फोटो डाल देते हैं, यानी अपने भगवान के, गुरु के, माता पिता के, बहन भाई के सारे फोटो कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तो मेरा निवेदन ये है महाराज जी कि आप सब लोगों को मार्गदर्शन और आदेश दें कि इस संबंध में क्या होना चाहिए। जिसके बाद स्वयं मुनि पुंगव श्री ने कहा कि सोशल साइट्स पर दान और कीमती वस्तुओं को सार्वजनिक करने वालों पर जीवन में ऐसे संकट आएंगे कि खाने के लाले पड़ जाएंगे। साथ ही संतों के साथ सेल्फी लेने वालों को भी कड़ा जवाब दिया। अच्छे कार्य करने वालों के, दान देने वालों के ईर्ष्यालु कोई है तो जैनियों में जैनी। कोई व्यक्ति दान बोलता है, यहाँ बोलने खत्म नहीं हो पाता, उसके बाद कोई जैनी व्हाट्सएप पर डाल देता है इन्होंने इतने कल से इतने करोड़ की, इतने लाख की बोली ली। और ये जो बोलियां डालने वाले हैं, दान की बोलियां डालने वाले जो व्हाट्सएप में हैं बिना अनुमति के, इनके जीवन में ऐसे संकट आएंगे कि इनके खाने के भी लाले पड़ेंगे, क्योंकि उसने दानी के लिए बदनाम करने के लिए डाला है। जो डालना है अनुमति लेके डालो, पूछ के डालो, उसको ऐतराज नहीं हो। किसी की बात को हम खुलासा कर नहीं सकते। किसी ने दान बोला, उससे पूछो भाई आपका नाम हम खुलासा कर सकते हैं क्या? लेकिन किसी से पूछो ना। कई लोग तो 1 रुपया का दान नहीं देते, जिस दिन बोलियां लगती हैं बस कलम लेके बढ़ते कौन क्या बोल रहा है। और मंदिरों में जो सामान होता है उसके लिए भी सब लोग बहुत अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। सबसे ज़्यादा वार्षिक का दुरुपयोग यदि कोई कर रहा है तो जैन समाज, उससे नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि जैनी में सामने लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, इसलिए वो वार्षिक के माध्यम से लड़ने में अपने आप को बहादुर मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। उसका परिणाम ये है। साथ ही स्पष्ट संकेत दिया कि हर चीज में विज्ञापन जरूरी नहीं, जैन समाज ही ऐसे घटनाओं का खुद जिम्मेदार है। प्रदर्शन ही असुरक्षा का कारण बन गया है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं तो ना तो व्हाट्सएप चलाना जानता हूँ, न इंस्टाग्राम। एक दिन किसी ने इंस्टाग्राम का, तो मैंने कहा ये कहाँ है? नहीं देखो, मैं जो कह रहा हूँ हंसना हो तो हंसो। तो वो इंस्टाग्राम, तो मैंने कहा कि इंस्टाग्राम तो हमने ईसागढ़ सुना है, तो ईसागढ़ तो एक पास में, तो बिल्कुल यथार्थ है। उसने कहा ईसागढ़, तुमने कहा ईसागढ़ ईसागढ़ होगा। तो महाराज जी वो ग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो माल के। पर मुझे थोड़ा लगा कि क्या समझेगा इस युग में महाराज जी को यही मालूम नहीं है कि, तो मुझे ये पता नहीं है क्या होता है। वस्तुतः सब चीज़ों में, हर चीज़ में विज्ञापन नहीं,
विज्ञापन ही कई बार खतरनाक, प्रदर्शन आजकल हमें असुरक्षा का कारण बन गया। आज किसी भी चीज़ का, क्योंकि दुनिया में अच्छे कार्यों का समर्थन करने वाले कम हैं, ईर्ष्या करने वाले ज़्यादा है। तो ईर्ष्या करने वाले ज़्यादा होने से एक नीति है कि व्यक्ति जितना छुप के काम करेगा उतना ही वो सफल हो जाएगा, और जितना सामने आएगा लोग उसकी कुंडली जगत में खोल देंगे। और वस्तुतः ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम हर चीज़ नेट पे डाल रहे हैं, मंदिरों की मूर्तियों का, मंदिरों के कलशों का, ये सब चीज़ों में क्या लाभ होने वाला है। हमने तो एक दिन सोचा था जब मूर्ति गया तो हमने हर चोर सावधान, यहाँ सभी मूर्तियाँ पीतल की हैं, हर वेदी के सामने लगाना चाहिए, कृपया कर मत ले जा, तेरी मजदूरी भी निकलने वाली नहीं है। ऐसा प्रशांत, हाँ अंकित, हेलो, नमोस्तु गुरु। महाराज जी एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ अपन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर डालते हैं कि इतना दान आया, इतना दान आया, तो जब हमारे बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, मेरे परिवार में लगभग सब सरकारी नौकरी में ही हैं, तो महाराज जी वो लोग कहते हैं अरे जेएनयू क्या ज़रूरत है नौकरी की, इतने इतने रुपये दान कर रहे हैं, तो जीरो रख देते हैं वहाँ पे। ये भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है महाराज जी। नमस्ते महाराज। गुरुवर ने इस प्रकार समाज को सतर्क और सावधानी का सूत्र बताते हुए इस तरह के कार्य पर तत्काल अमल करने की बात कही। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।